નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, સત્યમેવ જયતે લાઈવ ન્યૂઝમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે। આ સેમિનારમાં ગાંધીનગર સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે ઈએનટી અને કોક્લિયર ઇમ્પ્લાન્ટ સર્જન ડોક્ટર નિરંજન સુરી અને એપલ સ્પીચ એન્ડ હિયરિંગ ક્લિનિકના ડિરેક્ટર અને ફાઉન્ડર ડોક્ટર અમિત કુમાર આનંદે એડલ્ટ કોક્લિયર ઇમ્પ્લાન્ટ પર ઉપસ્થિતિઓને વિસ્તૃત માહિતી પૂરી પાડી હતી। શ્રવણ શક્તિને ડેસિબલમાં માપવામાં આવે છે અને જો સમગ્ર શ્રવણ ક્ષમતા આવર્તન ફ્રીક્વન્સીમાં 15 dB કરતાં ઓછી હોય તો તે સામાન્ય માનવામાં આવે છે। જો દૈનિક વાતચીતમાં ઘોંઘાટિયા વાતાવરણમાં ભાષાને સમજવામાં, ટીવી જોવામાં, સમૂહમાં વાર્તાલાપ અને ટીટેન્સની વહેલી શરૂઆત સમસ્યાઓને સામનો કરવો પડી રહ્યો છે તો તેને સામાન્ય ગણી શકાય નહીં। હિયરિંગ એડ માત્ર અવાજને વિસ્તૃત કરે છે, તેથી માત્ર 60 dB સુધી સાંભળવાની ખોટા જ તેનો ઉપયોગ કરી શકાય છે, જ્યારે 60 dB થી વધુ સાંભળવાની ખોટ સામાન્ય શ્રવણ શક્તિ પુનઃસ્થાપિત કરવા માટે કોક્લિયર ઇમ્પ્લાન્ટની ભલામણ કરવામાં આવે છે। એડલ્ટ કોક્લિયર ઇમ્પ્લાન્ટ તેમને અવાજની ગુણવત્તા અને સ્વસ્થ જીવન આપે છે, જે રોજિંદી વાતચીત મહત્વપૂર્ણ છે। क्लिनिकल ऑडियोलॉजिस्ट मिस्टर अमित आनंद हूँ और मेरा एप्पल स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक मैं चला रहा हूँ। यहाँ पे कॉक्लियर इम्प्लांट का काम हम लोग काफ़ी ज़्यादा करते हैं। एक्चुअली गुजरात गवर्नमेंट भी फ्री करती है और सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम में भी ये फ्री आती है, तो इसीलिए पीएम योजना में इसको अभी अलग रखा गया है। फिर भी सर इनका नॉर्मल कॉस्ट क्या होता है? जो इम्प्लांट का जो कॉस्ट है वो 6 लाख रुपए से स्टार्ट होती है और 17 लाख रुपए तक जाती है, तो ये कॉस्ट है इम्प्लांट। और मैं गांधीनगर सिविल में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। आज जो ये जागरूकता का प्रोग्राम है ये इसलिए है कि हम लोग अभी तक यही सोचते आए हैं कि जो बच्चे जन्म से मुख बधिर पैदा होते हैं सिर्फ उन्हीं में ही कॉक्लियर इम्प्लांट हो सकता है, पर अभी हम गांधीनगर सिविल में ऑलमोस्ट 100 से ऊपर बड़ों की 20 साल से 80 साल तक की उम्र में ये ऑपरेशन कर चुके हैं। तो अब कॉक्लियर इम्प्लांट अवेयरनेस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये अब हर उम्र पे लग सकता है, डिपेंडिंग उसके इंसान की शब्दों की याददाश्त कितनी है, जिसको हम ऑडिटरी मेमोरी बोलते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें जितनी जल्दी इंटरवेंशन हो, जितनी जल्दी ऑपरेशन हो, हम लोग छोटे से छोटा बच्चा 8 महीने का अब ऑपरेट करते हैं, जितनी जल्दी उसको वो करंट जाए उतनी वो जल्दी बच्चा नॉर्मल लाइफ जीने लगता है। लेकिन 20 साल का 25 साल का वायरल इन्फेक्शन के कारण अगर कान की नसें कमज़ोर हुई हैं या उम्र के हिसाब से धीरे धीरे नसें कमज़ोर हुई हैं और हेयरिंग एड एक टाइम पे जब आपका काम नहीं करता है तब आपको कॉक्लियर इम्प्लांट की ज़रूरत है, और हमने उसमें 100% सक्सेस देखा है। कितना सक्सेस रेट कितना है करने के बाद? देखिए, बहुत ज़रूरी है कि जब एक सर्जरी होती है एक अच्छा सर्जन होना ज़रूरी है, बट एक सर्जन का काम सिर्फ 20% से ज़्यादा नहीं होता है। आपका 80% 90% काम आपका थेरेपी होता है। अगर जो बच्चे ऑपरेट होते हैं अगर पेरेंट्स थेरेपी नहीं लेते हैं या मोटिवेटेड नहीं होते हैं तो वहाँ पे वो रिजल्ट्स भी नहीं आते हैं। तो थेरेपी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे एक बच्चा पैदा होता है उसको 2 साल लगते हैं बोलने में, क्योंकि तब तक ब्रेन जो है वो शब्दों को अंदर ले रही है, समझ रही है, और फिर वो बच्चा 2 साल का बोलता है। ऐसे ही इम्प्लांट काम करते हैं, बट थेरेपी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब जब बड़ों में हम ये ऑपरेशन करते हैं तब उसमें इतना ज़्यादा टाइम थेरेपी में नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी शब्दों की याददाश्त होती है, तो वो 3 महीने 4 महीने में एक नॉर्मल इंसान की तरह बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ में आ जाते हैं।